आपकी घर की खुशियों के लिए 15 वास्तु टिप्स। वास्तु विज्ञान कहता है कई बार व्यक्ति के सुख समृद्धि में बाधा की वजह घर का वास्तु होता है, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता। वास्तु संबंधी भूल की वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित, आर्थिक रूप से परेशान रहता है। दरअसल वास्तु संबंधी दोष घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि अगर आप कुछ उपायों का आजमा कर देखें तो परेशानियों से काफी हद तक राहत आपको मिल सकती है। तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। सबसे पहले अगर आप नया घर बना रहे हैं तो अपने रसोई घर को उत्तर पूर्व की दिशा में ईशान कोण में जरूर बनाएं। उत्तर पूर्व दिशा में रसोई घर हो तो उस रसोई घर के अंदर गैस चूल्हे को आग्नेय कोण में रख दें और रसोई के ईशान कोण में साफ बर्तन में जल भरकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन का प्रवाह बना रहेगा। कहीं धन अटका हुआ हो तो उसके मिलने की संभावना बढ़ सकती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें और जो नए घर बना रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। और दूसरा, अगर आपके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आपको घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगानी है जिससे वह कमलासन में विराजमान, कमल आसन में विराजमान हो, स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हो। ऐसी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि का वास होता है। साथ ही अगर आप उत्तर दिशा में तोता की तस्वीर लगाए तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए काफी हद तक लाभकारी बना रहता है और उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। दूसरा, अगर आप वास्तु विज्ञान के अनुसार अपनी पानी की जो टैंकी है मकान की छत पर पश्चिम दिशा की ओर लगाए। इस दिशा में छत के अन्य भागों से ऊंचा चबूतरा बनाकर पानी की टंकी रखना चाहिए। वास्तु नियम अनुसार यह बेहद ही शुभ माना जाता है और इसका स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर इसका स्थान थोड़ा सा हटके जरा सा ऊंचा चबूतरा बना कर रखना बेहद शुभ माना जाता है। तीसरा है, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो अपने घर की मुखिया को अगर भगवान शिव और चंद्रदेव के मंत्र का हर रोज जाप करता है तो उससे घर में सुख शांति का वास रहता है। वास्तु के नियम अनुसार घर के बड़ों को नियमित शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और घर में बरकत आती है। और चौथा वास्तु टिप्स है हमारा, अगर शनिदेव की कृपा पाने और 7.5 या ढैया के दौरान संकट से मुक्ति के लिए घर में पश्चिम दिशा में शनि यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। जिससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत होगा। हर दिन सुबह मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब भी सुबह आप उठें 1 लोटा जल अपने घर के बाहर देहली पर जरूर छिड़कें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 5वां है, अगर आप घर के दक्षिण दिशा भाग को ऊंचा रखेंगे तो यह शुभ रहता है। घर में उन्नति और शांति का वास रहता है। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग में टीला या चट्टान हो तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। दक्षिण और पश्चिम भाग में अगर आपके दक्षिण पश्चिम भाग को थोड़ा सा ऊंचा रखें औरों की तरह तो ये आपके लिए शुभ माना जाता है। दूसरा आता है, अगर आप पूर्व दिशा के घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्व मुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर अगर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में कमी आती है। नौकरी और कारोबार के मामले में शुभ माना जाता है। उत्तर की दिशा में आप सूर्य का तेज पीतल का जरूर लगाएं। बाकी दूसरा आता है, इस स्थान पर न फैलाएं। अगर आप घर के मध्य भाग को हमेशा खाली रखें। घर के मध्य भाग में आप कभी गंदगी ना फैलाएं। अत्यधिक सामान को जब इस भाग में रखते हैं तो घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। अगर यहाँ सामान रखना ही है तो कम रखें और यहाँ गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचरण बना रहेगा। पूरे घर में मुख्य दर्पण होना चाहिए जिससे आप पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कांच
कांच नहीं लगाना चाहिए घर के मुख्य द्वार पर, यह बेहद अशुभ माना जाता है। उत्तर दिशा में दर्पण लगाने से घर में धन की वृद्धि होती है और मेन दरवाजे पे कभी भी कांच नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक स्थिति पे असर पड़ता है। अगर घर में आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, इससे आप घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाना शुभ माना गया है। नाल का मुख नीचे की तरफ होना चाहिए, इससे बुरी नजरों से बचाव होता है। घर में रहने वाले लोगों की तरक्की होती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए आपको घर में घोड़े की नाल जरूर लगानी चाहिए। पहले से ही बड़े बुजुर्गों से भी ये सीख मिली है कि इसको लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और काफी लोग इसे लगाते भी हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार अगर आप बाथरूम और किचन एक दूसरे से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। इनका एक दूसरे से सटा हुआ होना घर के लोग अधिक बीमार होते हैं, धन का अभाव रहता है, धन की अधिक कमी रहती है, यानी खर्च बढ़ता रहता है। बाथरूम में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर रखना चाहिए, या आप सेंधा नमक भरकर रख सकते हैं। महीने में इस नमक को आप चेंज कर सकते हैं। इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नमक प्रवेश कर जाती है और कभी भी जो बाथरूम की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर में नहीं फैलती है। तो आपको कभी भी हो घर में किचन और मंदिर एक साथ बनाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और बाथरूम और किचन एक साथ सटा नहीं होना चाहिए, आमने सामने नहीं होना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के विरुद्ध है और घर में इससे बीमारियां बनी रहती हैं। धन का अधिक खर्च होता है, धन का अभाव रहता है, तरक्की भी रुकती है, लोगों की कारोबार में वृद्धि नहीं होती है। इससे आप बाथरूम और किचन को अलग अलग रखें और किचन और मंदिर अगर साथ साथ हो तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। ये वास्तु टिप्स थे आपके घर के लिए, आपके घर की सुख समृद्धि के लिए। इन वास्तु टिप्स को जरूर अपनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।